डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान के जोग्राफिया के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मैथ्स की एक्सरसाइजेज देखनी है या फिजिक्स का जो है सारा वीडियो लेक्चर्स इसके साथ पाक स्टडी के कंप्यूटर के इस चैनल पे जो है दस्तियाब है, तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपका एमसीक्यूज है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत रहता है। तो ज़्यादा जो हमारे पास औसत दर्जा हरारत रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड एमसीक्यूज है, केटू पहाड़ वाकया है। तो केटू पहाड़ आपको पता है कोई कराक्रम में है, तो ये आपके पास बी वाला आपका ऑप्शन बनेगा। थर्ड वाला एमसीक्यूज है, नागा पर्वत की बुलंदी कितनी है। तो आपको पता है 8126 मीटर जो है इसकी जो है बुलंदी है, तो ये आपके पास बी वाला ऑप्शन बनेगा। एमसीक्यूज 4 है, कराची वाकया है। कराची कहाँ वाकया है? बहीर अरब के किनारे में, तो आपका ये जीम वाला ऑप्शन बनेगा। उस एमसीक्यूज 5 है आपके पास, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा चीन को पाकिस्तान की बंदरगाह से मिलाता है। कौन मिलाता है? ग्वादर बंदरगाह, तो ये आपके पास जीम वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद की लंबाई है, तो 2163 किलोमीटर जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सरहद है उसकी लंबाई है, तो जीम वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू 7 वाला है, चश्मा बिराज वाकया है। तो चश्मा बिराज जो है दरियाए सिंध पड़ वाकया है, तो आपका ये बे वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यूज आपका 8 वाला है, शहराए रेशम पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। कैसे मिलाती है? दरे खंजराब के जरिए, तो आपका ये दौल वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 9 वाला आपके पास एमसीक्यूज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। 9 वाला एमसीक्यूज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या अमल में आया। तो ये 2007 में जो है अमल में आया था, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन या बे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पाकिस्तान के मोहल्ले वकूअ बयान करें, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 63 पेज पे। यहाँ से आप करेंगे, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर शुमाली निसफ कुर्रा में वाक़या है। जगराफियाई महल वकूअ के लिहाज से पाकिस्तान करीबन 23.5 था, 37.5 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 60.5 से 79 दर्जे जो है तूल बल्द मशरकी के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के मशरक में भारत, मगरब में अफगानिस्तान, शुमाल में चीन, जनूब मगरब में ईरान और जनूब में बहीरा अरब वाक़ है। तो पाकिस्तान का महल वकूअ जो है आप सारा करेंगे। सेकंड वाला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डैम और बिराज में क्या फ़र्क है। तो 69 पेज पे आपको उसका आंसर मिलेगा। डैम एक ऐसा ढांचा है जिसमें पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। इस डैम को आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डैम का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद बिराज भी उसने पूछा हुआ था, तो बिराज ऐसा ढांचा है जो दरियाओं के पानी को आबपाशी के लिए नहरों की तरफ मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप कंप्लीट डेड लाइन जो है वो याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जंगलात के 2 फ़ायदे बयान करें। तो आपको पेज नंबर 72 पे इसका आंसर जो है मिलेगा। तो कोई से 2 फ़ायदा आपने बताने हैं। आप यहाँ से ये बता सकते हो कि जंगलात आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह बस आपने ये जंगलात लिख लेना है। जंगलात आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं, जंगलात गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। इसके बाद ये भी इसका वैसे हो सकता है 2 यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ तक करना है तो इट्स ओके। आगे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें कि जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जंगलात पहाड़ी इलाकों में पानी के तेज बहाव को रोकते हैं, जरखेज मिट्टी को बहने से और जमीन को कटाव के अमल से महफूज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये सारे फायदे 2 या 3 याद कर लें उसमें से कोई भी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम नहरों के नाम बस आपने लिखने हैं। तो ये पेज नंबर 70 पे है। तो देखिए नाम आपने लिखने थे, तो पाकिस्तान की नहरें पेज नंबर 70 पे इनके नाम है। पहला नाम है दवामी नहरें, दूसरा है गैर दवामी नहरें, तीसरा आपके पास तुगयानी नहरें या सैलाबी नहरें इसको बोलते हैं, और चौथा आपके पास नाम है राबता नहरें। तो ये चारों नाम जो है आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। तो 68 पेज पे आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। 68 पेज पे आपने यहाँ से करना है कि पहले तो आप लोग यही क्वेश्चन वाला ही लिखोगे कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम मुदज्जा झैल हैं। ठीक है, यहाँ से लिखने से पहले आपने लिखना है मुदज्जा झैल हैं इसकी जगह। ठीक है, और इनमें क्या है, सियाचन है, बियाफो ग्लेशियर्स है, ठीक है, हिस्पर है, बलतूड़ा है, बतूड़ा ग्लेशियर वगैरह पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर जो है वो बनता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पैदावारी और हिफाजती जंगलात में फ़र्क बयान करें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 74 पेज पे।
तो यहाँ जो है पैदावारी जंगलात के लिए आपके पास अलहदा से पॉइंट्स दिए हुए हैं और हफाजी जंगलात के अलहदा से पॉइंट्स दिए हुए हैं। उससे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि इनमें फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे, पैदावारी जंगलात से लकड़ी हासिल की जाती है, इस लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और तवानाई हासिल की जाती है, ठीक है। और हफाज़ती जंगलात बहुत से पौधों और जानवरों की अनवा को पनाह देते हैं, बशमूल ऐसे जानवर जिनकी अनवा खतरे में हो। मतलब एक पहला पॉइंट आपने मतलब दरमियान में लाइनिंग लगा के ना, इधर पैदावारी जंगलात और दूसरी साइड पे हफाज़ती जंगलात लिखे, तो पहला पॉइंट इस पे लिख देना और इसका जो पहला पॉइंट है वो इस साइड पे लिख देना है। फिर सेकेंडरी से हासिलों में लकड़ी से तमीर, राती कागज़ बनाने और लकड़ी की दीगर मसनूआत बनाई जाती हैं। यहाँ आपने कहना है हफाज़ती जंगलात मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ख़ीरा करते हैं, मौसमी तब्दीली को कम करते हैं। थर्ड वाले पॉइंट दोनों के आप क्या लिखेंगे, पैदावारी जंगलात से फल, गिरीदार मेवे, मशरूम और जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। और हफाज़ती जंगलात के लिए आप लिख देंगे ये जंगलात शदीद बारिश और तूफान को रोकते हैं। मतलब फ़र्क ही लिखना है ना, तो आप 74 पेज पे ये 3-3 पॉइंट्स जो हैं या 2-2 पॉइंट्स भी कर लेंगे तो इनफ होने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसकी बुनियादी वजह तहरीर करें। तो 79 पेज पे आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत, ये वाला आप लोग करेंगे कि आलमी हिद्दत से मुराद या ग्लोबल वार्मिंग से मुराद करे अर्ज़ का तेज़ी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। ये बुनियादी तौर पर बढ़ते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से, इर्तिकाज़ की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह शामिल है। तो यहाँ आपने डेफिनेशन भी बता दी और यहाँ रीज़न भी दे दी कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है आपकी ज़मीन गर्म हो जाती है और उस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के 4 रेगिस्तानों के नाम बस लिखने हैं। तो ये 66 पेज पे आपको उसका आंसर मिलेगा। तो इनके नाम जो हैं ये देखिए रेगिस्तानी इलाके, उसके बाद जो आपके पास हैं, पहला नाम होगा चोलिस्तान का रेगिस्तान, दूसरा आप नाम लिखेंगे थल का रेगिस्तान, तीसरा आप लिखेंगे थर का रेगिस्तान और चौथा आप लिखेंगे खरान का रेगिस्तान। तो ये 4 नाम जो हैं आपने उस क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जंगलात को मुतासिर करने वाले 3 अवामिल बयान करें। तो 71 पेज पे इसका आंसर है। तो यहाँ से आप करेंगे जंगलात को मुतासिर करने वाले अवामिल में आबो-हवा, दर्जा हरारत, बारिश, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी की खसूसियात जैसे कि ग़िज़ाई अज्जा, नमी, सतह समुद्र से बुलंदी और इंसानी सरगर्मियाँ शामिल हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीट जो है आंसर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं? तो इसका आंसर आपका 80 पेज नंबर पे है। तो यहाँ से आप करेंगे ग्लोबल वार्मिंग सैलाब का बायस बन सकती है, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बखरात में इजाफे का बायस बनता है, माहौल में हिद्दत ज़्यादा नमी बरकरार रख सकती है जिसके नतीजे में शदीद बारिश के वाक़यात हो सकते हैं। मज़ीद बढ़ाव पिघलते हुए ग्लेशियर समुद्र की सतह में इजाफे का बायस बनते हैं जिनसे साहली इलाकों में सैलाब आ सकते हैं, साहली इलाकों में तूफ़ानी लहरें नुकसान का बायस बनती है। तो ये कंप्लीट जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है नामियाती ईंधन के मुतबादल ईंधन क्यों ज़रूरी हैं? तो इसमें आपके पास आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 81 पे। यहाँ से आप करेंगे, क्वेश्चन हमारा 11 था, यहाँ मेंशन कर दें 11। नामियाती ईंधन का इस्तेमाल माहौलियाती तब्दीली का अहम सबब है जो दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनता है, ठीक है। अगर आप लोग नामियाती ईंधन जो है इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो है माहौल वो ख़राब हो रहा है। कहते हैं नामियाती ईंधन के इस्तेमाल में कमी अगर आप करके और दीगर इकदामात करके हम माहौलियाती तब्दीली को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि जो माहौल में तब्दीली हो रही है, मतलब कि मनफी असरात हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है इसके मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, वर्स्ट एशियाई ममालिक के नाम तहरीर करें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 64 पेज। तो वस्त एशिया ममालिक में आपके पास आता है पाकिस्तान के शुमाल मगरब में काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और अज़रबैजान की वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतें हैं। ये आप सारा इसके आंसर में जो है वो लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, मैंग्रोव जंगलात पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पे। तो 74 पेज पे आपकी पहली हाफ लाइन बनती है कि पाकिस्तान मैंग्रोव्स के जंगलात सिंध और बलूचिस्तान के साहली पट्टी के साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आप जो है 13 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं रवाबित नहरों से क्या मुराद है? तो इसका आंसर आपके पास 71 पेज पे है। रवाबित नहरें या राब्ता नहरें, यहाँ से आप लोग करेंगे सुबह पंजाब के 2 दरिया सतलज और रावी भारत से गुजर कर आते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरी करती हैं। दरियाए सिंध, जहलम और चनाब से नहरें निकालकर दरियाए रावी और दरियाए सतलज को सैलाब किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कर लें, चाहे यहाँ तक ये कंप्लीट ही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ग्लेशियर्स की अहमियत वाज़ह करें। तो 68 पेज पे आपको इसका आंसर मिलेगा।
तो आप यहाँ से करेंगे ग्लेशियर्स की अहमियत। अब ये सारा नहीं करेंगे, ये लॉन्ग के तौर पे मतलब फुल पेज पे ये चला जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरिया में गिरता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के अम्ले तकरीब की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं, जो मुकामी आबादी की पानी की ज़रूरत को पूरा करती हैं। तो बस यहाँ तक आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान करें। तो पेज नंबर 80 पे अगेन इसका आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं यहाँ से आपके पास स्टार्ट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाली दीगर माहौलियाती खतरात में गर्मी की लहरें, जंगल की आग, माहौलियाती निज़ाम में रुकावटें और बीमारी का फैलाव वगैरह शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियाँ शदीद गर्मी की लहरों का बायस बन रही हैं, जो हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दीगर सेहत के मसाइल का बायस बन सकती हैं। खुश्क मौसमी हालात और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जंगल की आग के फैलने का सबब बन सकता है, ठीक है? तो ये देगर का बस वो यहाँ से वर्ड हटा दीजिएगा, बाकी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान में पाए जाने वाले तिब्बी खदोखाल के नाम लिखें। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 66 पेज पे। तो आप यहाँ से करेंगे, तिब्बी खदोखाल के एतबार से पाकिस्तान की सरजमीन को 4 बड़े हिस्सों मतलब पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके और सतूह मुर्तफा में तकसीम किया जाता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का किरदार मुख्तसर जो है हमने बयान करना है। तो पेज नंबर 81 पे इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ से करेंगे, पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौमी पॉलिसी के मुताबिक निगरानी और राबताकारी के तौर पर मौसर तरीके से काम कर रही है। इस अथॉरिटी का क़याम 2007 में एक अहम एजेंसी के तौर पर किया गया। ये अथॉरिटी तमाम सतहों पर तरक्याती मनसूबाबंदी में अफवाद के खतरे में कमी के नुक्ता नज़र और अफवाद से निपटने की तैयारी, रद्द-ए-अमल और बहाली के लिए अदारा जाती सलाहियतों को बढ़ाकर अफवाद से निपटने के लिए इकदाम मुहैया करती है। तो बच्चों हमारे पास जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ जो है मैथ के लेक्चर्स, फिजिक्स के लेक्चर सीरीज उनको देखा करें और अपनी राय से जो है आगाह किया करें कि क्या क्या चेंजिंग जो है वीडियोज़ में आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।